मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखेंगे वर्ब्स के बारे में। अब ये वर्ब्स होते क्या हैं? एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं। अब जो भी वर्ड किसी एक्शन के बारे में बात करे उसे हम वर्ब कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं बहुत सारे इंग्लिश वर्ब्स जिसके बारे में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जब वर्ब के पहले टू लग जाता है, जैसे कि टू वेक, टू स्टैंड, टू ईट, टू ड्रिंक, तो फिर वो बन जाता है वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए याद रखने के लिए, लेकिन आप याद कर लीजिए, जब टू लगता है वर्ब के पहले उसे कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। तो चलिए इन वर्ब्स का सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं। टू वेक अप का मतलब होता है उठना। टू स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना। टू ईट का मतलब होता है खाना, ये तो आपको पता ही होगा। टू ड्रिंक मतलब पीना। टू गो का मतलब होता है जाना। टू लीव का मतलब होता है निकलना। कहीं से अगर आप निकल रहे हैं तो टू लीव का उपयोग आप कर सकते हैं। टू स्लीप, इसका मतलब तो आपको पता ही है, सोना। टू स्पीक, जैसे कि मैं इस वक्त स्पीक कर रही हूं यानी कि बोल रही हूं, तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। टू लर्न, जैसे कि आप इस वक्त लर्न कर रहे हैं, तो लर्न का मतलब होता है सीखना। तो इन सारे वर्ब्स का मतलब तो आपको पता चल गया, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो अगर सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है यूजिंग द वर्ब टू वेक अप, तो आप कह सकते हैं आई वेक अप एवरी डे एट 6 AM। मतलब मैं हर रोज़ 6 बजे उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ। अब याद रखिए कि हिंदी में जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाता है सेंटेंस। मतलब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, अगर कोई लड़का बात कर रहा है तो वो कहेगा मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई वेक अप एट 6 एवरी डे, और ये दोनों कह सकते हैं, लड़का भी कह सकता है, लड़की भी कह सकती है, और बिल्कुल करेक्ट होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस होगा टू स्टैंड अप को कैसे यूज़ करेंगे हम। तो अगर आपको स्टैंड अप इस वर्ब को एक सिंपल सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे द चिल्ड्रन स्टैंड अप व्हेन द टीचर कम्स टू क्लास। इसका मतलब होता है कि बच्चे खड़े हो जाते हैं जब टीचर उनकी क्लास में एंटर करती हैं या करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, टू ईट बहुत ही सिंपल है। आई ईट माई लंच एट 1 PM। मतलब मैं 1 बजे अपना दोपहर का खाना खाती हूँ। अगला है टू ड्रिंक, तो इसको मैं कहूँगी आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। मतलब मैं हर रोज़ बहुत सारा पानी पीती हूँ, यू नो, बिकॉज हेल्थ के लिए अच्छा होता है। टू गो, ओके, आई गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। मतलब मैं हर शाम को वॉक के लिए यानी कि टहलने जाती हूँ। अगला है टू लीव, आई लीव होम एट 9 AM एवरी डे टू हेड फॉर वर्क। इसका मतलब होता है मैं हर रोज़ सुबह 9 बजे काम के लिए घर से निकलती हूँ।
ओके, टू स्लीप। अब इसका उपयोग तो आप भी जानते होंगे, आप कहते ही होंगे आई स्लीप ऑन टाइम एवरी डे, मतलब मैं हर रोज़ टाइम पे सोता हूँ या फिर मैं हर रोज़ टाइम पे सोती हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, टू स्पीक यानी कि बोलना। तो उसका उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं, आई स्पीक टू माई फैमिली एवरी डे ऑन द फ़ोन, मतलब मैं हर रोज़ अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात करती हूँ। मूविंग ऑन, लास्ट वाला है टू लर्न यानी कि सीखना, जो कि आप इस वक्त कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, मतलब मैं हर रोज़ इंग्लिश सीखता हूँ या मैं हर रोज़ इंग्लिश सीखती हूँ। तो ये तो हो गया कि कैसे इन वर्ब्स को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको इन वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करना है, यानी कि अभी भी वो एक्शन आप कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, तो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, आपको आई एन जी ये जो सफिक्स है, या मतलब एंड में आई एन जी अगर आप लगा देंगे वर्ब के, तो हम उसके कहेंगे कि आपने वर्ब के एंड में सफिक्स लगा दिया है, दैट इज SUFFIC। ठीक है, तो ING ये सफिक्स आपको याद रखना है अगर आपको इन वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करना है। तो लेट्स से द फर्स्ट वन, टू वेक अप। तो अगर आपको इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करना है तो आप कहेंगे वेकिंग। ठीक है, तो मैं कहूँगी आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप ऑन टाइम, और आई एम वेकिंग अप ऑन टाइम नाउअडेज, मतलब आजकल मैं वक्त पे उठ रही हूँ। ठीक है, अगला है टू स्टैंड, जिसका ING फॉर्म होगा स्टैंडिंग। द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग अप टू ग्रीट देयर टीचर, इसका मतलब है कि बच्चे अपनी टीचर को ग्रीट करने के लिए या वेलकम करने के लिए खड़े हो रहे हैं। ओके, टू ईट, इसका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ING लगाते हुए ईटिंग। आई एम ईटिंग माई लंच राइट नाउ, मतलब मैं इस वक्त अपना खाना खा रही हूँ। ओके, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग वाटर टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, इसका मतलब होता है मैं अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पी रही हूँ। ओके, मूविंग ऑन, अगला है गो। गो का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होता है वो होता है गोइंग। आई एम गोइंग टू शॉप राइट नाउ, मतलब मैं शॉप करने जा रही हूँ, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोइंग शॉपिंग, मतलब मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओके, लीव का होगा लीविंग। आई एम लीविंग ऑफिस राइट नाउ, मतलब मैं अभी इस वक्त ऑफिस से निकल रही हूँ। ओके, अगला है स्लीप, तो स्लीप बन जाता है स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, अब अक्सर ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं, कोई हमें फ़ोन कर देता है, तो उस वक्त हम ये नहीं कहते कि मैं सो रही थी, हम कहते हैं मैं सो रही हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी। तो ऐसा तो होता है कि आप उठ गए हैं, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ही यूज़ करते हैं, तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होता है स्लीपिंग। सो यू कुड से आई एम स्लीपिंग राइट नाउ। टू स्पीक का हो जाता है स्पीकिंग, और इसका सेंटेंस तो मेरे लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैं आपसे कहूँगी आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ, मतलब मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ। और लास्ट वाला है लर्न का लर्निंग, जो कि आप कर रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, मतलब आप इस वक्त इंग्लिश सीख रहे हैं। तो अगर आपको इन्हीं वर्ब्स को
आपने दो तरीके सीख लिए, एक तो होता है सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी सीख लिया कि ऐड करना है सफिक्स ing। लेकिन अगर आपको पास्ट टेंस में इन्हें यूज़ करना है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन वर्ब्स का जो फॉर्म होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं I wake up every day, और अगर पास्ट टेंस में यूज़ करना है तो wake बन जाता है woke, WOKE। तो आप कह सकते हैं I woke up, मतलब मैं उठ गई या फिर मैं उठ गया। अगला होगा to stand up, तो stand बन जाता है stood, that is STOOD। तो आप कह सकते हैं I stood up, मतलब मैं खड़ी हो गई या हो गया। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज eat, तो eat बन जाता है ate, ATE। तो आप कह सकते हैं I ate my lunch, यानी कि मैंने अपना खाना खा लिया। ओके, मूविंग ऑन, ड्रिंक बन जाता है drank। अब ये सारे जो फॉर्म्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे। सो ड्रिंक का पास्ट टेंस बन जाता है drank। तो आप कह सकते हैं I drank water, मतलब मैंने पानी पिया या मैंने पानी पी लिया। ओके, नेक्स्ट वन गो बन जाता है went। तो आप कह सकते हैं I went to work today, मतलब मैं आज काम पे गया था। ओके, लीव बन जाता है लेफ्ट। तो पहले हमने सेंटेंस लिया था कि I leave for work, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था I am leaving from work। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वर्क से निकल गए हैं तो आप कह सकते हैं I left from work at 5 PM, राइट। मूविंग ऑन, स्लीप का हो जाता है फॉर्म slept, that's SLEPT। आई होप कि आप ये सारी फॉर्म्स सीख रहे हैं और याद कर रहे हैं। तो अगर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं I slept at 10 PM yesterday, मतलब मैं 10 बजे सो गया या सो गई। अगला फॉर्म है speak का, spoke बन जाता है, that is SPOKE। सो आप कह सकते हैं I spoke to my family on the phone, मतलब मैंने अपनी फैमिली से फ़ोन पे बात की। ओके, दैट्स पास्ट टेंस। एंड लास्ट वाला लर्न हो जाता है learned, यहाँ पे आप लगाते हैं ED। I learned English today, ऐसा आप कहेंगे, मैं नहीं, आप कहेंगे I learned English today, यानी कि मैंने आज थोड़ा सा इंग्लिश सीखा। तो बस ये थे मेरे वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स। वर्ब्स के बारे में बहुत सारी और भी बातें आपसे करनी है, लेकिन इस लेसन में नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप इस लेसन को फिर एक बार रिवाइज करें, इन सारे वर्ब्स को सीखें, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करें, इन्हें पक्का कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई रियली होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इट्स टाइम फॉर मी रीमा टू साइन आउट, से बाय बाय एंड टेक केयर, और मैं आपसे मिलूंगी अगले लेसन में। टिल देन बस हमें देखते रहिए, सुनते रहिए।